दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं, फाउंडेशन से लेकर प्लिंथ लेवल तक कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर शुरुआत में ही यह गलतियां हो जाएं तो आगे चलकर आपका घर कमज़ोर हो सकता है, दीवारों में दरारें आ सकती हैं और मरम्मत पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अक्सर जब लोग पहली बार घर बनाते हैं तो उन्हें इन ज़रूरी बातों की जानकारी नहीं होती। बाद में जब गलतियों का पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती। इसीलिए अगर आप अभी इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर मजबूत, सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ बनेगा। तो घर बनाने का पहला काम होता है हमारा खुदाई करना। यही पूरे घर की नींव होती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यही कर देते हैं। कई बार ठेकेदार खर्च बचाने के लिए कहते हैं 2 या 3 फुट की खुदाई काफ़ी होती, लेकिन हर जगह ऐसा सही नहीं होता। खुदाई हमेशा इतनी गहराई तक करनी चाहिए जहां हार्ड स्टार्टा यानी मजबूत ज़मीन मिल जाए। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो यह कम से कम आपको 4 से 5 फुट तक की खुदाई करवाना बेहतर माना जाता है। अगर आपके आसपास नए घर बने हैं तो आप यह भी देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी गहराई तक खुदाई की है। उसी हिसाब से आप भी अपनी खुदाई तय कर सकते हैं, क्योंकि खुदाई की गहराई हमेशा मिट्टी की मजबूती पर निर्भर करती है। और दूसरी बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि जितनी फुटिंग का साइज होता है उतनी ही गड्ढा खोद देते हैं। ऐसा करने से फुटिंग की स्टील मिट्टी के बहुत पास आ जाती है। इससे आगे चलकर सरिये में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही शटरिंग लगाने और कंक्रीट डालने में भी परेशानी होती है। कई बार जगह कम होने की वजह से लोग फुटिंग का साइज भी छोटा कर देते हैं, जिससे उसकी मजबूती कम हो जाती है। इसीलिए हमेशा फुटिंग के साइज से थोड़ा बड़ा गड्ढा हमें खोदना चाहिए। इससे स्टील को सही क्लियर कवर मिलता है, सरिया मिट्टी को नहीं छूता और शटरिंग तथा कंक्रीट का काम भी आसानी से हो जाता है। इसके बाद एक और बड़ी गलती यह होती है कि लोग फुटिंग और कॉलम कैप बनाने के बाद सीधे ज़मीन से दीवार उठाना शुरू कर देते हैं। वे नीचे केवल थोड़ी सी पीसीसी करते हैं और उसी पर दीवार बनाना के काम शुरू कर देते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से दीवारों को मजबूत सहारा नहीं मिलता और कॉलम के साथ उसकी पकड़ भी अच्छी नहीं बनती। अगर भविष्य में किसी कारण से दीवार के नीचे की मिट्टी बैठ जाती या पानी की वजह से ज़मीन कमज़ोर हो जाती है तो पूरी दीवार भी नीचे बैठ सकती है। इससे दीवारों में दरारें आने की लगती हैं। प्लिंथ के अंदर भरा हुआ मूरम या दूसरा फिलिंग मटेरियल बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे प्लिंथ के अंदर खाली जगह बन जाती है और बाद में फर्श भी नीचे धंस सकती है। इसी वजह से दीवारों में क्रैक और फर्श में बैठने जैसी समस्या हमें दिखाई देने लगती हैं। तो इन सभी समस्याओं से हमें बचने के लिए ज़मीन के लेवल पर ग्राउंड बीम जरूर बनानी चाहिए। ग्राउंड बीम घर के बाहर वाले सभी कॉलमों को आपस में मजबूती से जोड़ती है। इससे पूरा स्ट्रक्चर एक मजबूत फ्रेम में बन जाता है। जब इस बीम के ऊपर दीवार बनाई जाती है तो दीवार को नीचे से मजबूत सपोर्ट मिलता है। इससे उसके बैठने या झुकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ग्राउंड बीम के नीचे आमतौर पर ईंटों की एक लेयर रखी जाती है। इसका काम लेवल शटरिंग को सहारा देना होता है। बीम को सीधे मिट्टी पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कंक्रीट का पानी मिट्टी में चला जाता है और बीम की मजबूती कम हो सकती है। इसीलिए पहले नीचे हमें ईंटों की एक लेयर लगाई जाती है और उसके ऊपर हमें ग्राउंड बीम डालनी चाहिए। जब ग्राउंड बीम के ऊपर ईंटों की दीवार लगभग 3 फीट तक हमारी बन जाती है तब उसके ऊपर हमें डीपीसी जरूर करनी चाहिए। डीपीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स। इसका हमारा फुल फॉर्म नाम है। तो डीपीसी का काम ज़मीन की नमी को दीवारों में ऊपर जाने से रोक देता है। अगर डीपीसी नहीं बनाई गई तो कुछ समय बाद दीवारों में सीलन, पपड़ी निकलना और पेंट खराब होने जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। तो इसीलिए डीपीसी को कभी भी नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। कुछ जगहों पर सड़क का लेवल घर की ज़मीन से काफ़ी ऊंचा होता है। ऐसी स्थिति में प्लिंथ की ऊंचाई 5 या 6 फीट तक हमें रखनी चाहिए। ऐसे समय केवल नीचे ग्राउंड बीम बनाना काफ़ी नहीं होता। अगर इतनी ऊंचाई तक मिट्टी या मूरम भर दिया जाए का दबाव दीवारों पर पड़ता है और दीवारें बाहर की ओर झुक सकती हैं। इसीलिए ऐसी जगहों पर ऊपर की तरफ भी हमें प्लिंथ बीम बनानी चाहिए। नीचे ग्राउंड बीम और ऊपर प्लिंथ बीम होने से पूरा स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है। दीवारों को अतिरिक्त सहारा मिलता है। अगर आपके घर की प्लिंथ की ऊंचाई लगभग 3 फीट है और बाहर की तरफ ग्राउंड बीम बन चुकी है, अंदर का बीम थोड़ा ऊपर रखी जा सकती है। इससे अंदर की फीलिंग सही तरीके से होती है
और पूरे घर का स्ट्रक्चर मजबूत बना रहता है। बहुत से ठेकेदार जल्दी काम खत्म करने या सरिया बचाने के लिए बीम में डेवलपमेंट लेंथ नहीं देते। यह बहुत बड़ी गलती होती है। डेवलपमेंट लेंथ का मतलब है कि बीम के सरिये को कॉलम के अंदर सही लंबाई तक मोड़कर या बढ़ाकर लगाया जाए ताकि दोनों अच्छी तरह जुड़ जाएं। अगर डेवलपमेंट लेंथ सही नहीं होगी तो बीम और कॉलम की पकड़ कमज़ोर हो सकती है। इसलिए जहां भी बीम ख़त्म होती है वहां सही तरीके से एल आकार में सरिया मोड़कर डेवलपमेंट लेंथ जरूर दें। इसके बाद यह सबसे आम और सबसे बड़ी गलती में से एक है। कई लोग पैसा बचाने के लिए प्लिंथ की ऊंचाई केवल 1.5 से 2 फीट रखते। शुरुआत में यह सही लगता है, लेकिन भविष्य में यही सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। कम से कम 3 फीट या उससे ज़्यादा प्लिंथ रखना बेहतर माना जाता है। तो समय के साथ सड़कें बार बार हमारी बनती रहती हैं और उनका लेवल धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। लगभग 10 या 12 साल बाद कई बार सड़क घर के बराबर आ जाती है या उससे ऊंची हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बारिश का पानी सीधे हमारे घर के अंदर आने लगता है। इसके बाद लोग घर को जैक से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम बहुत हमें महंगा पड़ता है और इससे घर का स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खतरा भी रहता है। और अगर शुरुआत में ही प्लिंथ थोड़ी ऊंची बना दी जाए तो भविष्य की ये सारी परेशानियां आसानी से बच सकती हैं। अगर प्लिंथ कम होगी तो आपके घर की ड्रेनेज पाइप भी नीचे रहेगी। भविष्य में अगर नगर निगम की मुख्य गटर लाइन ऊंची हो गई तो आपके घर का गंदा पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण उस लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे पानी की निकासी में बड़ी समस्या आ सकती है। इसीलिए प्लिंथ की ऊंचाई हमेशा सोच समझकर हमें रखनी चाहिए। इसके बाद एक और बड़ी गलती होती है जो कई जगह हमें देखने को मिलती है, वह है कॉलम के सरिया की गलत लैपिंग। प्लिंथ लेवल के थोड़ा ऊपर लगभग 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर सभी सरिया को एक ही जगह पर जोड़ देते हैं। यह तरीका सही नहीं माना जाता। कॉलम में सरिया की लैपिंग हमेशा सही लैप जोन में देनी चाहिए। साथ ही सभी सरिये को एक ही लाइन में जोड़ने की बजाय जिग जैग तरीके से हमें जोड़ना चाहिए। मतलब एक सरिया की लैपिंग थोड़ी ऊपर हो, दूसरे की थोड़ी नीचे हो। इससे कॉलम की मजबूती बनी रहती है और पूरे हिस्से पर एक साथ कमजोरी नहीं आती है। सभी सरिया एक ही जगह पर जोड़ दिया जाए तो उस हिस्से की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए हमेशा सही जगह और सही तरीके से लैपिंग जरूर करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में घर में दीमक की समस्या कम हो, फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाना अच्छा विकल्प रहता है। प्रक्रिया में ज़मीन पर विशेष दवा का छिड़काव किया जाता है, जिससे दीमक का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यह काम शुरुआत में करने पर खर्च भी कम आता है और बाद में परेशानी भी नहीं होती। जब प्लिंथ बीम के अंदर मूरम, मिट्टी या दूसरी फिलिंग मटेरियल भरा जाता है तो उसे एक बार में पूरा नहीं भरना चाहिए। फिलिंग हमेशा लेयर बाय लेयर करनी चाहिए, यानी पहले एक परत भरें, फिर उसे अच्छी तरह दबाएं, उसके बाद दूसरी परत भरें, फिर उसे अच्छी तरह दबाएं। इस तरीके से हमें मूरम या मिट्टी का फिलिंग करना चाहिए। अगर पूरा मटेरियल एक साथ भर दिया जाए तो अंदर खाली जगह रह सकती है। बाद में यही खाली जगह फर्श बैठाने का कारण बनते हैं। जब पूरी प्लिंथ फिलिंग हो जाए तो उसके बाद उसमें अच्छी तरह पानी भर देना चाहिए। पानी भरने से फिलिंग मटेरियल अपनी जगह अच्छी तरह बैठ जाती है। साथ ही उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे खाली स्थान भी भर जाते हैं, जिससे भविष्य में ज़मीन बैठने की संभावना कम हो जाती है। यह एक आसान लेकिन बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। जब पानी डालने के बाद फिलिंग अच्छी तरह बैठ जाए और थोड़ी सूख जाए तब प्लेट कम्पैक्ट से ऊपर प्लिंथ का कम्पैक्शन जरूर कराना चाहिए। प्लेट कम्पैक्टर से मिट्टी और मूरम अच्छी तरह दब जाते हैं और ज़मीन मजबूत हो जाती है। अगर यह काम सही तरीके से नहीं किया जाए तो बाद में फर्श बैठ सकती है और टाइल में दरारें आ जाती हैं। इसीलिए कम्पैक्शन का काम कभी भी जल्दबाजी में हमें नहीं करना चाहिए। जब कम्पैक्शन पूरी तरह हो जाए तब उसके ऊपर सोलिंग की जाती है। सोलिंग के बाद हमें पीसीसी डाली जाती है, जिसका नाम होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी एक मजबूत और समतल आधार तैयार करती है के ऊपर आगे का निर्माण आसानी से और मजबूती से किया जा सकता है। अगर फिलिंग और कम्पैक्शन सही तरीके से किया जाए तो
पीसीसी भी मजबूत बनेगी और भविष्य में फर्श बैठने की संभावना बहुत कम होगी। अगर आप खुदाई से लेकर प्लिंथ लेवल तक इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका घर मजबूत, सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ बना रहेगा। शुरुआत में थोड़ी सावधानी और सही तरीके से काम करने में भविष्य में होने वाले बड़े खर्चे और परेशानी से आप बच सकते हैं। तो घर बनाना जीवन का सबसे बड़ा निवेश होता है, इसलिए किसी भी काम को जल्दी से ख़त्म करने के लिए उसकी गुणवत्ता से समझौता हमें नहीं करना चाहिए। कई लोग समय बचाने या थोड़ा पैसा बचाने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में यही छोटी छोटी गलतियां बड़ी समस्याएं हमें बन जाती हैं। तो फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल पर हमेशा अच्छी गुणवत्ता का सीमेंट, सरिया, रेत, गिट्टी और ईंटों का उपयोग हमें करना चाहिए। अगर शुरुआत में खराब सामग्री की इस्तेमाल की जाए पूरे घर की मजबूती पर असर पड़ सकता है। याद रखें, मजबूत घर की शुरुआत अच्छी सामग्री से होती है। अगर संभव हो तो घर बनाते समय किसी अनुभवी सिविल इंजीनियर या सुपरवाइजर की निगरानी जरूर रखें। इससे काम सही डिजाइन के अनुसार होगा और निर्माण के दौरान होने वाली गलतियों से आप बच सकते हैं। केवल ठेकेदार के भरोसे पूरा काम छोड़ देना हमेशा सही नहीं होता। जब भी खुदाई, फुटिंग, सरिया बांधने, शटरिंग, कंक्रीट, बीम या दीवार का काम हो तो उसकी जांच जरूर करें। अगर किसी स्टेप में गलती दिखे तो उसे उसी समय ठीक करवा लें। बाद में वही गलती सुधारना बहुत मुश्किल और महंगा हो सकता है। तो घर केवल आज के लिए नहीं बनता बल्कि कई वर्षों तक परिवार की ज़रूरत को पूरा करता है। इसलिए प्लिंथ की ऊंचाई, ड्रेनेज लाइन, सड़क का भविष्य का लेबल और पानी निकासी जैसी बातों का पहले से ध्यान रखें। थोड़ा सा अतिरिक्त खर्च आगे चलकर लाखों रुपए आपके बचा सकते हैं। तो कई लोग घर की सुंदरता पर तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है मजबूत नींव। अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो पूरा घर सुरक्षित होगा। नींव में ही गलती हो गई तो बाद में चाहे जितना अच्छा फिनिशिंग का काम कर लें, परेशानी आने की संभावना बनी रहती है। अगर आप घर बनाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर मजबूत, सुरक्षित और लंबे समय तक बिना किसी बड़ी समस्या से टिका रहेगा। खुदाई सही गहराई तक करें, फुटिंग का सही आकार रखें, ग्राउंड बीम और ज़रूरत होने पर प्लिंथ बीम जरूर बनाएं। पीवीसी लगाना ना भूलें। प्लिंथ की ऊंचाई कम से कम 3 फीट रखें। सरिया की लैपिंग सही तरीके से करें। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाएं। प्लिंथ फिलिंग को लेयर दर लेयर भरें और अच्छी तरह कॉम्पैक्ट करें। उसके बाद सोलिंग और पीसीसी सही तरीके से करें। हर काम इंजीनियर की सलाह और गुणवत्ता के साथ करवाएं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर आप एक ऐसा घर बना सकते हैं जो मजबूत, सुरक्षित और वर्षों तक बिना बड़ी समस्या के आपके परिवार का साथ देता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर का काम शुरू करवाने वाले हैं तो खुदाई से लेकर प्लिंथ लेवल तक इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। शुरुआत में की गई थोड़ी सी सावधानी आपके घर को मजबूत और सुरक्षित बना सकती है। अगर आप सही गहराई तक खुदाई करेंगे, मजबूत फुटिंग बनवाएंगे, ग्राउंड बीम और ज़रूरत पड़ने पर प्लिंथ बीम देंगे, पीवीसी लगवाएंगे, सही ऊंचाई की प्लिंथ बीम रखेंगे, सरिया की लैपिंग आप सही रखेंगे और प्लिंथ फिलिंग का अच्छी तरह कॉम्पैक्शन करेंगे तो आपका घर लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के मजबूत बना रहेगा। अगर आप फाउंडेशन के बारे में और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमने इस विषय पर एक अलग से वीडियो बनाया है। उसमें बताया गया है कि घर की नींव को और अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए। तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो समय निकाल कर उसे ज़रूर देखें। अगर इस विषय से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम उस विषय पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों के लिए काम आ सकती है तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।